ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज दिनांक 8 दिसंबर 2020 का महावाक्य का प्यारे बाबा का आज का मुरली पर मनन चिंतन हम सभी करेंगे। आज भगवान स्वयं सर्वशक्तिमान बाप हम सभी बच्चों को टीचर बन करके पढ़ाई पढ़ाएं, शिक्षा दिए। आज का मुरली में मुख्य मुख्य पॉइंट्स का मनन चिंतन करेंगे। हम सभी प्यारे बाबा हम बच्चों को क्या क्या शिक्षा दिए। जी बोलिए राकेश भाई, प्यारे बाबा का कुछ विशेष पॉइंट बताएं। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा का पॉइंट अवश्य बताएं। ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज बाबा कह रहे हैं कि बाबा जो है जैसे हैं उन्हें उसी तरह धारण उसी तरह याद करो, और इस ज्ञान को समझने के लिए हमें विशाल बुद्धि की जरूरत होगी। इसलिए अपने को विशाल बुद्धि बनाओ। और बाबा कहते हैं कि मैं गरीब निवाज हूँ, क्योंकि जब ये दुनिया में सब गरीब हो जाते हैं तब मैं आता हूँ। गरीब यानी कि सब दुखी हो जाते हैं, सब पतित हो जाते हैं, तब मैं आता हूँ। गरीब निवाज यानी कि ये नहीं कि भील आदि को कपड़े आदि पैसे आदि दे दिए तो उनको गरीब निवाज कहा जाए। गरीब बाबा कहते हैं कि मैं गरीब निवाज हूँ। मैं पतित से पावन बना के मैं तुम्हें स्वर्ग का बादशाही देता हूँ। फिर कह रहे हैं कि अभी यानी कि जिस समय मुरली चला था 1969 से पहले, तो उस समय तब तक कोई कर्मातीत नहीं हुए थे। तो वो कह रहे कि अभी तुरंत कर्मातीत कोई हो नहीं सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे अंत में कर्मातीत अवस्था तक पहुंच जाएंगे। फिर बाप कहते हैं कि इस देह के दुनिया को और देह सहित भूल जाओ। अभी क्यों? हजारों क्योंकि भाई बहने कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। बाबा के हजारों फरिश्ते तैयार हो चुके हैं। अब इस सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कर्मातीत अवस्था तक पहुंच चुके हैं। चलिए बहुत सुंदर। जी, तो फिर कह रहे हैं कि इस दुनिया में जितने भी आप देख रहे हैं पद्मपति, करोड़पति, ये सब अल्पकाल के लिए हैं। ये सब मिट्टी में मिल जाने हैं। और फिर कह रहे हैं कि जो भारत का जो प्राचीन योग है यही सबसे फेमस है। और क्योंकि इसी योग से लक्ष्मी नारायण बनते हैं। और फिर कह रहे हैं कि बाप को ही हमेशा याद करते रहो, जिस तरह आशिक माशूक याद करते हैं, जिस तरह से रोटी भी खाते हैं या हर समय उनकी चेहरा दिखाई देती है, तो उस तरह बाप को भी इस तरह ही याद करो। अंत में जब आप बहुत कालों का अभ्यास होगा तो फिर अंत काल में आपको भी इस टाइप का दिखेगा। अब फिर धारणा में यह है कि किसी को दुख मत दो, हम हमेशा प्रेम से काम लो, कड़वे बात मत बोलो। और और फिर कह रहे हैं कि हमें हमें सेवा करनी है। ये नहीं कि हमें किसी को कपड़ा, मकान आदि ये सब कुछ ये सब दान करना है। हमें तो ये हमें
सबसे बड़ा ज्ञान दान करना है, जिससे कि वो अनाथ से सनाथ बन जाए। और अभी सब अनाथ है क्योंकि बाप को पहचानते नहीं। जैसे ही बाप को पहचानेंगे तब वो भी सनाथ हो जाते हैं। और फिर कह रहे हैं कि पवित्रता के नामो निशान को खत्म कर हिज 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 होलीनेस का ताज लेने वाले होली हंस भव। हंस ऐसे पक्षी होते हैं जो मोती को चूग कर और व्यर्थ चीज को वो छोड़ देते हैं। तो उस तरह जो हिज होलीनेस के जो बच्चे होते हैं, जो हिज होलीनेस का ताज टाइटल प्राप्त करने वाले होते हैं, वो व्यर्थ किसी के अपने अपने में धारण नहीं करते हैं, और जो अच्छा चीज है वो अपने में धारण कर लेते हैं। और फिर कह रहे हैं कि पुराने संस्कारों का वंश का भी त्याग करना, इसी को बोलते हैं सर्वंश त्याग। तो ये थी आज की कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट्स। ओम शांति। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्यारे बाबा हम बच्चों को जो शिक्षा दिए हैं, सर्वस्व त्यागी अवश्य बनना है। संपूर्ण विकारों का, पुराने स्वभाव संस्कारों का, जो हम सभी आत्माओं में जन्म जन्म का ये विकार आत्मा के अंदर में संस्कार है, वो इमर्ज, बाबा कहते हैं, ना हो, उसका अंश भी इमर्ज ना हो, उसका वंश सहित त्याग करना, जला देना, भस्म करना। बाबा कहते हैं सर्वस्व त्यागी बच्चे हैं वो। तो हमें पूरा पूरा अपने ऊपर ये बहुत बड़ी सेवा करनी है। ये अंश मात्र भी हमारे अंदर में कोई भी विकार का अंश ना हो। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आज के चिंतन के लिए ओम शांति। धन्यवाद।